जो लोग ऑलरेडी फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता होगी उनकी पॉलिसी, लेकिन जो नए सेलर हैं या जो फ्लिपकार्ट पे अभी अभी जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है, जो और सोच रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या इनकी पॉलिसीज़ हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं करूँगा कोरियर की बात। अगर आप एक सेलर हैं, मैं एज्यूम करता हूँ कि आप सेलर हैं और आपके पास एक ऑर्डर आया कस्टमर के थ्रू, तो कस्टमर को जब आप दिल्ली के हैं और आप शिप कर रहे हैं, लखनऊ से ऑर्डर आया, तो दिल्ली से लखनऊ का एक शिपिंग चार्जेस होता है हर एक प्रोडक्ट का। शिपिंग चार्जेस डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है। मान लीजिए आपका कोई 100 ग्राम्स का पैकेट है तो उसका मिनिमम शिपिंग चार्जेस होगा जो एक फ्लिपकार्ट ने तय किया होगा। इसी तरीके से अगर आपका कोई 2 kg का होगा तो वो उसके हिसाब से, वेट के हिसाब से लगेगा, और अगर वेट आपका कम है और उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है प्रोडक्ट का, तो वो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज लगेगा। तो इस तरीके से शिपिंग चार्जेस लगते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपका 100 रुपीज़ शिपिंग चार्जेस है, छोटा प्रोडक्ट है आपका और दिल्ली से लखनऊ शिप कर रहे हैं आप, तो उसका जो शिपिंग चार्जेस है कोरियर का वो 100 रुपीज़ है। अभी वो ऑर्डर आया, आपने डिस्पैच किया, कस्टमर ने उसको रिसीव किया, तो पहली कंडीशन तो ये हो गया, रिसीव किया और उसने मतलब रिटर्न भी नहीं करना हो, उसको एक्सेप्ट है प्रोडक्ट, उनने एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने, तो केस क्लोज। शिपिंग का जो भी आपका चार्जेस है, जो भी आपने 300 का बेचा, जो फ्लिपकार्ट आपको 100 रुपये दे उसमें या 200 रुपये दे, वो आपको पेमेंट आ जाएगी उसकी। अब सेकंड कंडीशन ये है कि आपने वही प्रोडक्ट शिप किया लखनऊ, लेकिन कस्टमर को पसंद नहीं आया, तो वो जो है कस्टमर ने वापस करना है। तो आपने रिटर्न, क्योंकि फ्लिपकार्ट की रिटर्न पॉलिसी है, तो कस्टमर से रिटर्न लिया, तो उसका शिपिंग चार्जेस, फॉरवर्ड शिपिंग चार्जेस, यानी कि आपके शहर से कस्टमर के शहर तक पहला चार्ज। सेकंड, रिवर्स शिपिंग चार्जेस, जैसे जो कस्टमर के शहर से पिकअप उठाने का और आपके यहाँ तक पहुँचाने का, सेकंड रिवर्स चार्ज हो गया ये। थर्ड है इसमें पिकअप चार्ज, जैसे जो पिक करा है कोरियर वाला बंदा, उनके शहर गया है, उसके एड्रेस पे गया है कस्टमर के, वहाँ से पिक करा उनने ऑर्डर और आप तक पहुँचाया है, तो उसका यानी कि आपको 70 रुपीज़, 100 रुपये लगा है, तो 100 वो, दूसरा रिवर्स चार्ज 100 वो, 200 प्लस जो पिकअप चार्जेस होगा कस्टमर के एड्रेस से, जैसे हो सकता है वो 10 रुपीज़ हो, 20 रुपीज़ हो, डिपेंडिंग के वो आपका प्रोडक्ट क्या है। तो वो एक कंडीशन हो गई। थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि आपने ऑर्डर रिसीव किया और वो प्रोडक्ट आपने शिप करा कस्टमर के एड्रेस पे। अब हो सकता है कोरियर वाले वहाँ पे शिप करने, मतलब डिलीवर कराने ना गए हो, या फिर कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, उसे कोई बेटर डील मिल गई हो, उसने वहीं से वो कैंसिल कर दिया हो। तो ये कंडीशन में कि जब तक कि आपका प्रोडक्ट आपने शिप तो किया, लेकिन कस्टमर के पास एक्सेप्ट नहीं हुआ, कस्टमर ने उसको देखा नहीं, कोरियर वाले के पास ही रहा और वहाँ से फिर वापस आ गया आपके पास, तो इस कंडीशन में फ्लिपकार्ट आपसे कोई चार्ज नहीं करता है, कोई भी अमाउंट आपसे चार्ज नहीं होता है शिपिंग का। तो पहली तो हो गई ये कोरियर की चार्जेस, किस तरीके से शिपिंग चार्जेस लगता है। अब मैं बात करता हूँ पेमेंट साइकिल पेमेंट के बारे में, कि पेमेंट किस तरीके से फ्लिपकार्ट देता है। तो फ्लिपकार्ट आपको पेमेंट देता है कि आपके 1 दिसंबर को आपका ऑर्डर आया और आपने वो शिप कर दिया, डिस्पैच कर दिया, तो उस दिन से, डिस्पैचिंग डेट से आपका जो है 15 डेज़ काउंट होंगे। 15 डेज़ हो जाते हैं कि आपके 15 दिसंबर को 15 डेज़ हो जाते हैं। लेकिन इसमें 2 कंडीशन है। सबसे पहली बात तो इसमें एक संडेज़ काउंट नहीं होते हैं, जो हॉलीडे होते हैं वो काउंट नहीं होते हैं, बिजनेस डे काउंट होते हैं। सेकंड, इसमें गज़टेड हॉलीडे या फिर नेशनल हॉलीडेज़ वो सब काउंट नहीं होती हैं। तो यानी कि आपके अगर 2 संडे पड़ गए तो आपकी पेमेंट 15 को नहीं 17 को आएगी। अब इसमें एक चीज़ ये है कि पेमेंट जो वो देते हैं किन किन डेज़ में देते हैं, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, ये 3 डेज़ में आपकी पेमेंट आती है। तो आपका जो भी ऑर्डर 1 दिसंबर को शिप हुआ तो वो 17 को आएगा। अगर उस दिन पेमेंट का डे होगा तो पेमेंट आएगी, वरना नेक्स्ट पेमेंट साइकिल में आएगी। तो इस तरीके से फ्लिपकार्ट पेमेंट करता है। तो नए सेलर्स के लिए जानना ज़रूरी है कि क्या शिपिंग पॉलिसी है, क्या पेमेंट पॉलिसी है। तो ये वीडियो उनके लिए था। तो जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उन्हें तो डेफिनेटली पता ही होगा। तो मेरा कहना यही है कि आप जो रिटर्न के रिगार्डिंग इनकी पॉलिसी है, उस पॉलिसीज़ के आप बिल्कुल माइंड में रखें नए सेलर्स, और अपने प्रोडक्ट को एज़ इट इज़ है, जैसा है उसको वैसे ही दिखाएं।
और ये ना करें कि प्रोडक्ट का आपने शार्प इमेज करने के चक्कर में, अच्छा दिखाने के चक्कर में और प्रोडक्ट अपलोड कर दिया, जबकि प्रोडक्ट ऐसा नहीं है। फिर रिटर्न आएगा, वहाँ पे आपको लॉस होगा। प्रॉपर उसका डिस्क्रिप्शन लिखें, प्रॉपर उसका साइज़ चार्ट दें, अगर कोई साइज़ का प्रोडक्ट है आपका तो साइज़ चार्ट दें। ये सब प्रॉपर मेंशन वहाँ पे करें तो डेफिनेटली आपको रिटर्न नहीं आएंगे। और मेरे साथ होता भी है कि रिटर्न मुझे कम आते हैं, उसकी वजह यही रहती है कि साइज़ चार्ट प्रॉपर होता है, डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट का प्रॉपर होता है, इमेजेस प्रॉपर होती हैं। तो ये चीज़ें काउंट करती हैं कि कस्टमर आपके ऊपर भरोसा करता है और रिटर्न कम आते हैं। तो इस चीज़ को ऊपर ध्यान रखें, ख़ासतौर से फ्लिपकार्ट पे। और जितनी भी मार्केट प्लेस हैं, हर एक में यही पॉलिसीज़ होती हैं। लगभग हर मार्केट प्लेस की पॉलिसीज़ जो होती हैं सेम होती हैं। तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, तो वो मुझे लगा कि एक नए सेलर्स के हिसाब से बताना चाहिए, तो वो मैंने बताया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।